everyone, how are you all? आज हम HTML3 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हमारी है उसमें हम अब डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती हैं। हमने बताया हमारी दो तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। एक तो ऑर्डर की लिस्ट होगी जिसमें सीक्वेंस होगा और दूसरी हमारी अनऑर्डर लिस्ट जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती। तो अब हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे लिस्ट क्रिएट करी जाती है, कौन कौन सी हमारी लिस्ट होती हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। तो इसमें दिया है यूएल अनऑर्डर लिस्ट, दिस विल लिस्ट आइटम यूजिंग बुलेट्स। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर की जो लिस्ट होती है यूएल से रिप्रेजेंट करी जाती है और यूज करती है बुलेट्स। ओएल ऑर्डर लिस्ट जो डिफरेंट स्कीम और नंबर्स टू ए लिस्ट आइटम, या तो नंबर्स होंगे या कुछ अलग स्कीम यूज करी जाएगी ऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो आज हम बस ये दोनों ही लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। सो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हम अपने कहाँ पर जाते हैं, सबसे फर्स्ट हमारा जो विंडो का बटन होता है स्टार्टिंग बटन, हमें उस पर जाना है। ये हमारा विंडो का स्टार्टिंग बटन है, यहाँ पर गए और यहाँ पे हमें नोट पैड क्या ओपन करना है, नोट पैड। ये रहा मेरा नोट पैड, मैं इसे ओपन करूँगा और नोट पैड में मुझे अपने प्रोग्राम टाइप करने हैं जैसे मैंने पहले चैप्टर्स में बताया भी है। सबसे फर्स्ट हम जब कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं तो स्टार्टिंग टैग हमारा HTML होता है और ये टैग हमारा ओपन टैग है, ये हमारा ओपन टैग है। उसके बाद HTML के बाद हम हेड लिखते हैं, जो भी हमें हेड में देना है। उसके बाद हमारा क्या आता है, टाइटल टैग लिखेंगे। टाइटल टैग लिखा, टाइटल टैग में मैंने लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ HTML, ये मैंने टाइटल टैग में दे दिया। और अब मैं अपने टाइटल टैग को क्लोज करूँगा। क्लोज कैसे करूँगा, मैंने टाइटल टैग लिखा हुआ है, अब मैं इसको क्लोज करना है। ये जो स्लैश यूज़ करते हैं, स्लैश यूज़ करने का मतलब है कि मैं अपने टैग को क्लोज कर रहा हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया टाइटल टैग को। अब मैं बॉडी लिखूँगा। बॉडी के अंदर अगर मुझे कोई कलर देना है, जैसे कि मैंने सपोज करो कोई कलर दे दिया, BG कलर ले लिया मैंने, BG कलर। तो BG कलर में जो भी मुझे कलर यूज करना है वो कलर दे सकते हैं। BG कलर इज इक्वल टू, मैंने सपोज कीजिए येलो कलर देना है तो मैं लिख दूंगा येलो, और येलो लिख दिया। और येलो के बाद मैंने टेक्स्ट किसी अलग कलर का करना है तो टेक्स्ट के लिए भी मैं दे सकता हूँ। टेक्स्ट सपोज कीजिए मैंने रेड कर दिया, तो रेड करने के बाद मैं अपने टैग को क्लोज कर दूंगा। ये मेरा बॉडी टैग क्लोज हो गया। बॉडी का हमने B छोटा लिखा है तो ये एरर दिखा देगा, सही से शो नहीं करेगा, तो मैं कैपिटल B दे देता हूँ। अब मैंने ये कर लिया। इसके बाद मुझे कुछ हेडिंग यूज करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने H2 का यूज कर लिया। मैं H2 हेडिंग यूज करता हूँ। H2 हेडिंग में मैंने लिखा मूवी लिस्ट। मूवी लिस्ट, मैं किसी मूवी की लिस्ट बना रहा हूँ। मूवी लिस्ट लिखा। H2 हमारा टैग बंद करना है हमें, क्योंकि H2 हमारा कंटेनर टैग है, एम्प्टी टैग तो नहीं है, इसलिए मुझे H2 को क्लोज भी करना होगा। तो मैं H2 को क्लोज कर लेता हूँ। अब मैंने H2 को क्लोज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैं इसे सेंटर का भी दे सकता हूँ एट्रीब्यूट। जैसे कि मैंने सेंटर अलाइन करना है तो मैंने सेंटर लिख दिया, सेंटर लिखा और मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया। अब मैंने ये स्टार्टिंग में नहीं लिखा, ओपनिंग टैग नहीं करा, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। हमें कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये तो मेरा क्लोजिंग टैग है, मुझे ये ओपन करना था, ये हो गया ओपनिंग टैग। अब अगर मैं इसमें जो भी मुझे लिस्ट के नाम देने हैं, जैसे कि अब मुझे क्या देना होगा, यूएल टैग। यूएल टैग क्यों दिया,
क्योंकि मैं अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए यूएल टैग दे दिया। अब एल के अंदर एट्रीब्यूट आएंगे, क्योंकि एल मेरी लिस्ट है, मैं जो भी एट्रीब्यूट लिखने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपकी बुक से ही ले लिया, आपकी बुक में दे रखा है राम तेरी गंगा मैली, राम तेरी गंगा मैली, ये मैंने लिखा। इसे लिखने के बाद अब मुझे क्लोज करना होगा एल टैग को। एल टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद मैं फिर से एल टैग का लिखता हूँ। एल टैग में मैं दूसरे लिख देता हूँ मेरा नाम हीरो, ये मैंने दूसरी लिख लिया अपना, और मैं इसे एल टैग को क्लोज कर देता हूँ। फिर से एल टैग मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैं ओपनिंग कर लेता हूँ एल टैग की। एल टैग को मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद मैंने दे दिया घोस्ट इन शिप, ये मैंने दे दिया। फिर मुझे एल टैग को क्लोज करना है। फिर मैंने अपने एल टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद मुझे जितने भी आइटम अपनी लिस्ट के अंदर देने हैं मैं उतने आइटम दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने दे दिया टाइगर। अब इस लिस्ट को फिर मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर एल टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मुझे यूएल टैग को क्लोज करना होगा। यूएल टैग को हम क्लोज कर देते हैं। यूएल टैग को क्लोज कर दिया। यूएल टैग को क्लोज करने के बाद अब हमारी बॉडी क्लोज होगी। बॉडी क्लोज कर दी। बॉडी क्लोज करने के बाद हमें HTML को क्लोज करना होगा। अब मैंने HTML को क्लोज कर दिया। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस से सेव के लिए आ गया। अब मैं इसे सेव करता हूँ। मुझे जहाँ भी सेव करनी है, सपोज मुझे अपनी फ़ाइल डेस्कटॉप पर सेव करनी है तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा और मुझे फ़ाइल का जो भी नाम देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस फाइल को नाम दे दिया HTML अनऑर्डर के बाद .html हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, ये मुझे लगाना होगा। ये लैंग्वेज का हमारी का एक्सटेंशन है। अगर मैं इसे नहीं लगाऊंगा तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका है। डेस्कटॉप पर देखिए ये आ गया हमारा HTML अनऑर्डर। अब मुझे इसे रन करना है। रन कैसे करना होगा? मैं किसी भी इंटरनेट की एप्लीकेशन के थ्रू इसे रन कर सकता हूँ। किसी भी वेब ब्राउज़र में मैं इसे रन कर सकता हूँ। किसी वेब ब्राउज़र का मुझे यूज़ करना होगा इसको रन करने के लिए। अब मैं वो कोई सा भी यूज़ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। हमारे दो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको, टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउज़र। किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब इसमें वेब ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। ओपन विथ आ गया, जैसे फायरबॉक्स है, गूगल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपन इंटरनेट ब्राउज़र। और इसमें किसी भी हमें इंटरनेट के हमारे पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए। उस हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट है या नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब देखिए हम रन कर चुके हैं। अब हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आने वाला है। तो इसमें मेन ये है, हमें किसी भी इंटरनेट मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट है नहीं है, कोई बात नहीं। अब हमारे सामने आउटपुट आ चुका है। लिखे हुए आ रहे हैं मूवी लिस्ट, राम तेरी गंगा मैली, मेरा नाम हीरो, घोस्ट इन शिप और टाइगर। अब अगर मुझे सपोज करिए इसी में कोई चेंज करना है तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। ये मेरी नोटपैड है, नोटपैड पे आ गए। मैंने सेंटर में अलाइन करा हुआ है। अगर मैं इसे सेंटर की जगह यहाँ पर लेफ़्ट कर दूँ तो लेफ़्ट में चले जाएंगे, LEFT लेफ़्ट। यहाँ भी लेफ़्ट कर दिया और यहाँ भी इस टैग को मैं लेफ़्ट कर देता हूँ। मैंने लेफ़्ट कर दिया। अब मुझे कंट्रोल S करना होगा, मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। हम आते हैं, आ गए और यहाँ पर मैं F5 करूँगा, रिफ्रेश हो गया। अब हमारी लेफ़्ट में चला गया मूवी लिस्ट लिखा हुआ।
अब मुझे कुछ और चेंज करने हैं इसमें, रन टाइम पर हम चेंज कर सकते हैं इसमें। सपोज करिए मैं लेफ़्ट की जगह यहाँ पर फिर से क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पर भी सेंटर कर दिया और मैं इसी सेंटर को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी करके और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ मुझे कोई और एट्रीब्यूट डालना है। सपोज मुझे यहाँ पे मैं कोई और लिस्ट में कुछ ऐड कर लेता हूँ। एल के अंदर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सुपरमैन। सुपरमैन लिखा मैंने। सुपरमैन लिखने के बाद मुझे क्या करना होगा, एल टैग को क्लोज करना होगा। हम एल टैग को क्लोज कर देते हैं और मैं फिर से क्या करूँगा, कंट्रोल एस, और मैं अपने यहाँ पर आ गया। अभी तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब हम F5 करेंगे तो चेंज हो जाएगा तुरंत। आ गया सुपरमैन भी इसमें लिखा हुआ, मूवी लिस्ट भी सेंटर में चला गया। तो यही है। ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट में कोई सीक्वेंस नहीं आएगी, मतलब सीरियल नंबर नहीं आएंगे या अल्फ़ाबेट कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर लिस्ट में ये सारी चीज़ें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी प्रोग्राम को अनऑर्डर लिस्ट से ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। हम अपने प्रोग्राम पे आए, ये हमारा प्रोग्राम है। यूएल रिप्रेजेंट करता है अनऑर्डर लिस्ट, ओएल रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर लिस्ट। अब मैं यूएल का ओएल बना देता हूँ। यूएल को ओ कर दिया, यू का ओ चेंज कर दिया, और यहाँ से भी यू की जगह हमने ओ में चेंज कर दिया। अब यू से ओ में चेंज करा, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करा। अब हम फिर से बैक आएंगे, हम आ गए बैक, और अब हम F5 करते हैं। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। F5 करने के बाद देखो नंबरिंग आ गई 1 2 3 4 5। तो ये चेंज है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में। यहाँ पर अब नंबरिंग आ गई 1 2 3 4 5। तो ये हमारा ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में चेंज है। अब जैसे कि मुझे इसमें कुछ और चेंज करने हैं, मैं इसमें कुछ और चेंज करना चाह रहा हूँ, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है अपने अकॉर्डिंग में चेंज करना चाहता हूँ इसमें। जैसे मैं इसमें H2 की जगह H5 हेडिंग यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 6 हेडिंग आपको पढ़ाई थी कि हमारी 6 हेडिंग होती हैं H1 to H6। H5 यूज करने के बाद आप कंट्रोल एस करिए, ऑल टैब करिए और आइए और F5 कर दीजिए। अब देखिए आपकी मूवी लिस्ट लिखा हुआ बहुत छोटा आ रहा है। अब हमें फिर से वही देखना है। देखिए पहले मेरा अब बैकग्राउंड में येलो कलर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। मैंने बीजी के बाद यहाँ पर स्पेस दिया हुआ था, जबकि बीजी एक साथ लिखा जाता है बीजी कलर, तो इसीलिए वो दिखा नहीं रहा था। अब इसने शो कर दिया। अब मैं यहाँ पर H5 की जगह H1 यूज कर लेता हूँ। H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, तो देखना आपको चेंज मिलेगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ऑल टैप करा और F5 करने के बाद देखना बैकग्राउंड से कलर गायब हो गया ना। तो यही रीज़न था। अब मैं वहाँ पे फिर से अगर बीजी के बीच का ये डिफरेंस ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, तो अब आप कंट्रोल एस करके ऑल टैप करके देखिए आपके बैकग्राउंड में येलो कलर फिर से आ गया। तो प्रोग्राम टाइप करते टाइम आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कोई मिस्टेक ना हो, या मुझे कलर चेंज करना है तो मैं वो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिंक कर दिया और अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और फिर से चेंज कर देता हूँ, तो पिंक कलर आ गया। तो यही था ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का डिफरेंस। ऑर्डर लिस्ट जिसमें हमारी सीक्वेंस आएंगे, अनऑर्डर लिस्ट जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होंगी, कोई सीरियल नंबर नहीं आएगा। आपकी लिस्ट रेडी होके मिलेगी आपको, लेकिन वो बुलेट्स का यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हमारी नंबरिंग यूज़ करी जाएंगी या कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक सीक्वेंस मिलेगी आपको, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में ये सब नहीं होते। सो आप